नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है सत्य का महत्व। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी अपने बेटे के साथ गौतम बुद्ध के पास गया। उसका बेटा असत्य बोलने और धोखा देने की बुरी आदतों का शिकार था। व्यापारी बहुत चिंतित था और चाहता था कि उसका बेटा सही रास्ते पर चले। उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं, तो वह अपने बेटे को साथ लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। व्यापारी ने बुद्ध से प्रार्थना की, हे महान बुद्ध, मेरा बेटा हमेशा झूठ बोलता है, धोखा देता है और गलत रास्ते पर चल रहा है। कृपया इसे सिखाइए कि सत्य का महत्व क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर लड़के की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें एक सरल काम दूंगा, क्या तुम इसे करने का वादा करोगे? लड़के ने अन्य मन से कहा, हाँ, मैं करूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम बस यह वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। सत्य बोलने की आदत डाल लो, बस इतना ही। क्या तुम यह कर सकते हो? लड़का चौंक गया। उसे लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह सोचने लगा, अगर मैं सिर्फ सत्य बोलना सीखूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। खैर, यह तो आसान है। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह अब से कभी झूठ नहीं बोलेगा। लड़के ने घर लौटने के बाद धीरे धीरे महसूस किया कि सत्य बोलना जितना सरल लगता था, उतना ही कठिन भी है। पहले दिन उसने कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जो गलत था, लेकिन तभी उसे बुद्ध से किया गया अपना वादा याद आया। उसने सोचा, अगर मैं यह करता हूँ और कोई मुझसे इसके बारे में पूछेगा, तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मुझे सच बोलना होगा, और अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने उस गलत काम को करने से खुद को रोक लिया। फिर एक और दिन उसने कुछ पैसों की हेराफेरी करने की सोची, लेकिन तुरंत बुद्ध की बात याद आई। अगर मुझे इस बारे में किसी ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, और अगर मैंने सच बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। उसने फिर से खुद को गलत काम से रोक लिया। धीरे धीरे लड़के की हरकतें बदलने लगी। अब वह गलत कार्य करने से पहले सोचना शुरू कर देता, क्योंकि वह जानता था कि उसे सच बोलना होगा। समय के साथ उसने महसूस किया कि सत्य की शक्ति उसे बुरे कामों से बचा रही है। उसने यह भी देखा कि उसकी आदतों में सुधार हो रहा है और उसका जीवन शांतिपूर्ण हो गया है। कुछ महीनों बाद लड़का फिर से बुद्ध के पास गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हे महान बुद्ध, आपके एक साधारण वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। सत्य बोलने के वादे ने मुझे हर गलत काम से रोक लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सत्य बोलना कितना महत्वपूर्ण है और इसका जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य की राह पर चलना सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन यही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा और तुम्हारे जीवन को शुद्ध बनाए रखेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना हमारे जीवन को कितना बदल सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती, लेकिन सत्य का पालन करने से हमारे कार्य और विचार शुद्ध हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सत्य बोलना ही वह पहला कदम है जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकते हैं। जब लड़का गौतम बुद्ध से मिला और उनके सामने अपनी पूरी यात्रा साझा की, तब व्यापारी, जो अपने बेटे के इस परिवर्तन को देख रहा था, अत्यंत खुश हुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका वही बेटा, जो एक समय झूठ बोलने और धोखा देने की आदतों में फंसा हुआ था, अब इतना सजग और सत्यनिष्ठ बन गया है। व्यापारी ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मैं आपका आभारी हूँ।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर सत्य और अच्छाई का बीज छिपा होता है। बस उसे सही समय और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तुम्हारे बेटे ने सत्य बोलने का वचन लिया और यह वचन ही उसकी बुरी आदतों को बदलने का कारण बना। सत्य वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे जैसे लड़के का जीवन बदलता गया, गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखने लगे। जो लोग पहले उसे एक झूठा और धोखेबाज मानते थे, अब उसके प्रति उनका नजरिया बदल गया था। लोग उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की सराहना करने लगे। धीरे धीरे वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। गांव के अन्य युवक जो पहले उस लड़के के जैसे ही गलत मार्ग पर थे, उससे सीखने लगे। वे भी बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित हुए और सत्य की राह पर चलने का संकल्प लिया। पूरे गांव में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। लोग अधिक ईमानदार, सहयोगी और दयालु बनने लगे। बुद्ध ने सत्य बोलने की महत्ता पर जोर देते हुए एक दिन अपने शिष्यों से कहा, सत्य वह मूल तत्व है जो व्यक्ति के जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति न केवल खुद के जीवन में बदलाव ला सकता है, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मसम्मान से भरा रहता है और उसका मन शांत रहता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारा अंतर्मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आत्मा स्वतंत्र महसूस करती है। बुद्ध की ये बातें सुनकर सभी शिष्य गहरी प्रेरणा से भर गए। उन्हें समझ में आ गया कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सच्चा और उचित मार्ग होता है। लड़के के जीवन में सत्य ने न केवल उसकी आदतों को सुधारा, बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया। अब वह अपने जीवन में हर कार्य और हर निर्णय को सत्य के आधार पर करता था। वह न केवल अपने लिए ईमानदारी से जी रहा था, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें सत्य की राह दिखाने का भी प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे वह गांव में एक आदर्श बन गया और लोग उसकी सत्यनिष्ठा के कारण उसका सम्मान करने लगे। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया और एक ऐसा जीवन जिया जिसमें कोई छलकपट नहीं था। उसकी यह यात्रा यह सिद्ध करती है कि सत्य के मार्ग पर चलना न केवल हमें बुराई से बचाता है, बल्कि हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर भी ले जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य का पालन करना न केवल हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। गौतम बुद्ध की यह सरल शिक्षा की सत्य बोलो एक गहरे अर्थ को संजोए हुए है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग ही सबसे उचित और सच्चा मार्ग होता है। जब हम सत्य को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, मन शांत होता है और हम अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। सत्य केवल एक वचन या आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जिस दिन हम सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।